नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री वाला पर। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम अपने इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे टॉपिक में आगे कि हमने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। तो कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं अपने इस वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। ये हमारे पास मान लीजिए कोई कंपाउंड दे रखा है, तो इसमें हमको चेक करना है क्या ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे कि ये कंपाउंड कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। तो हाँ, साइक्लिक कंपाउंड है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, प्लेनर है। हाँ, तो प्लेनर भी है भैया। तो इसके बाद अब देखेंगे कंजुगेशन सिस्टम में क्या कंजुगेट में है। हाँ, कंजुगेशन में है। तो इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 2 4 2 6। और हाँ, एक चीज यहाँ पर और देखना है कि इसका नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है और पाई बॉन्ड भी है। तो कंजुगेशन में केवल पाई बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करेगा, तो हम इसके पाई इलेक्ट्रॉन को काउंटिंग नहीं करेंगे। तो इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये एक ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड। ऐसा कंपाउंड हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, ये कैसा कंपाउंड हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है। तो आइए अब हम जब आगे की बात करें तो हम बात करेंगे स्टेबिलिटी की, कि कौन सा कंपाउंड स्टेबल ज़्यादा होता है, कौन सा कम। ठीक है। तो अगर हम ये स्टेबिलिटी की बात करें, ठीक है, स्टेबिलिटी की बात करें, एरोमेटिक कंपाउंड में स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो कंपाउंड होता है एरोमेटिक होता है। कौन सा होता है, एरोमेटिक। उसके बाद क्या होता है, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। फिर उसके बाद क्या होता है, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक। तो अगर आपसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए तो हम सबसे पहले क्या बताएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक, उसके बाद ओपन रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं और देखते हैं। तो जो हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक, एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये हमारे पास दे रखा है, यहाँ पर ऑक्सीजन है और ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर। ठीक। जो अगला स्ट्रक्चर बना हुआ है कुछ इस तरह से, यहाँ पर नाइट्रोजन है और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये, और यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है। ठीक। फिर अगला कंपाउंड जो बना हुआ है हमारा इस तरह से, ये है। फिर अगला का कंपाउंड हमको जो दे रखा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ भी नाइट्रोजन लगा हुआ है इस कॉर्नर पे भी, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है। ठीक। तो इसमें हमको चेक करना है कि कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है। तो आइए सबसे पहले ये हो गया, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो इसमें हमको चेक करना है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है। ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस वाले स्ट्रक्चर में हम बात करें तो इसके पास क्या, ये कंपाउंड कंजुगेशन में है। तो हम देखेंगे कि ये सिस्टम यहाँ तक जो हमारा ये सिस्टम है ये कंजुगेशन में है, बट इसके ऊपर का ये कंजुगेशन में नहीं है। तो हमको इसको कंजुगेशन में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पाई बॉन्ड को आप रोटेट करेंगे। जब इस पाई बॉन्ड को यहाँ पर रोटेट करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो हमारे पास क्या, ये सिस्टम कैसा हो जाएगा, कंजुगेशन में हो जाएगा। तो जब कंजुगेट में हो जाएगा तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करेंगे। तो ये 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसके पास। तो ये कैसा कंपाउंड हो जाएगा, हमें एरोमेटिक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। अगर हम इस स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पर भी ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड,
यहाँ पर ये डबल बॉन्ड रिंग से बाहर है, तो ये कंजुगेशन में नहीं हो रहा है, कंजुगेशन नहीं है सिस्टम। तो यहाँ पर भी हम पाई बॉन्ड को रोटेट कराएंगे, तो यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस जगह भी पॉजिटिव चार्ज। अब ये हमारा सिस्टम कैसा हो जाएगा, कंजुगेशन में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अब पाई इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करेंगे, 2 2 4 2 6। कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या 4 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये कैसा कंपाउंड, एरोमेटिक। ठीक, इसी तरह हम अगले में देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, अगर इस जगह देखें तो यहाँ पर ये सिस्टम कॉन्जुगेशन में है, बट यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 से डिविजिबल है, तो कैसा कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक। ठीक, एंटी एरोमेटिक। और यहाँ पर देखेंगे तो इस नाइट्रोजन के बाद भी लोन पेयर होगा, तो लोन पेयर, सिंगल, डबल, सिंगल, लोन पेयर या डबल। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करेगा किसमें, कंजुगेशन में। तो यहाँ पर ये सिस्टम हमारा कंजुगेट है, साइक्लिक है, प्लेनर है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, तो इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि इसके पास इसमें कितने एरोमेटिक कंपाउंड है, तो A1 2 3, तो कितने कंपाउंड है, 3 कंपाउंड। ठीक, ये जैन 2017 का क्वेश्चन है, इसी तरह से पूछा गया था। आइए हम अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो हमारे विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज आर एरोमेटिक इन नेचर। तो जो अगला क्वेश्चन है पूछ रहा है कि इसमें क्या है, एरोमेटिक नेचर कौन कौन से हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन और इस जगह भी नाइट्रोजन है। ठीक, अगला जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन है, ये इस तरह से। फिर जो अगला स्ट्रक्चर हमको दे रखा है, ये है। ठीक, तो इसमें हमको पता करना है कि कौन सा सिस्टम हमारा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, कौन से क्या है, एरोमेटिक है। तो यहाँ पर देखेंगे इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, इसके पास भी, इसके पास भी, ये क्या सिस्टम कंजुगेशन में है, हाँ, तो सिंगल अल्टरनेट स्पीसीज अल्टरनेट में अरेंजमेंट है। तो इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन काउंटिंग करेंगे, 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो कैसा कंपाउंड, एरोमेटिक। ठीक, एरोमेटिक। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या ये कंजुगेशन में है सिस्टम, हाँ है। पाई इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा सिस्टम हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। कैसा कंपाउंड हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। ठीक, इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 8, 2 2 4 2 6 2 8। और इस जगह देखिए तो ये कैसा सिस्टम है हमारा, कॉन्जुगेशन में है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो ये इसी तरह क्या है, ये कॉन्जुगेशन में है और प्लेनर भी है। तो इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये 4 से डिविजिबल है, नहीं है, तो कैसा कंपाउंड, एरोमेटिक। ठीक, तो इसमें ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज एरोमेटिक। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमको दे रखा था, बहुत ही सिंपल, जितना मैंने बता दिया उससे ज़्यादा कहीं नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एमंग द फॉलोइंग इच। इसमें पूछा है कौन सा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो नॉन एरोमेटिक के लिए हमने बताया कि जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नहीं होंगे वो कैसे कंपाउंड होंगे, नॉन एरोमेटिक। ठीक, तो जो क्या होगा, एंटी या नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, वो कैसे कंपाउंड होंगे, नॉन एरोमेटिक। बहुत ही सिंपल है।
ठीक, ये स्ट्रक्चर हमको दे रखा है। इसमें पूछा कौन सा, नॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक। ठीक, ये पहला हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड। तो अगर इस कंपाउंड में देखें तो क्या ये साइक्लिक है, हाँ साइक्लिक प्लेनर भी है, तो कॉन्जुगेट सिस्टम इसमें नहीं फॉलो हो पाएगा। तो ये कॉन्जुगेट सिस्टम जब नहीं फॉलो होगा तो ये कैसा कंपाउंड हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 सिंगल 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये कॉन्जुगेट भी है, तो कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक। कैसा कंपाउंड है ये, एरोमेटिक कंपाउंड। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ भी कॉन्जुगेट सिस्टम आपका फॉलो कर रहा है, फुलफिल हो रहा है। ठीक, ये कॉन्जुगेट आपका कॉन्जुगेशन में है, तो ये कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक कंपाउंड। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारे पास बीएससी पार्ट 1 में पूछा हुआ है, इसी से 2.5 नंबर का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। इन्होंने दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। ठीक, AU 2000, ठीक, इतने में है। इसमें दे रखा है, ये जो स्ट्रक्चर दिया है इसमें पूछा है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है और एंटी एरोमेटिक है। ये पहला स्ट्रक्चर इन्होंने ये दे रखा है, और ये दूसरा स्ट्रक्चर इन्होंने दे रखा है, और ये इस तरह से ये है, और ये एक बेंजाइन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक, ये आपका बेंजाइन है। तो अब इसमें हमको पता करना है कौन सा एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। ठीक, तो सबसे पहले हम पहले स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो ये कॉन्जुगेट सिस्टम फॉलो कर रहा है, सिंगल डबल पॉजिटिव चार्ज, सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर। तो ये कॉन्जुगेट सिस्टम को फॉलो कर रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो हमारा सिस्टम कैसा है, कैसा कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक। ठीक, अब अगला सिस्टम देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सिंगल सिंगल डबल सिंगल, और इसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो ये भी हमारा क्या है, कंजुगेशन में। तो इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो कैसा कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें, COT साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। ठीक, तो इसकी जो रियल ज्योमेट्री होती है कुछ इस तरह से होती है। जो इसका रियल स्ट्रक्चर होता है यहाँ इस तरह से होता है, हम यहाँ बना रहा हूं टब के आकार की। ठीक है, रियल स्ट्रक्चर इसका इस तरह से होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर ये साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन में भी है, और इसके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्या होना चाहिए था, एंटी एरोमेटिक। बट ये नॉन एरोमेटिक का केस है। ठीक, ये कैसा कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक। ये नॉन एरोमेटिक इसलिए है, ये साइक्लिक तो है, प्लेनर नहीं है। इसका रियल स्ट्रक्चर टब के शेप की होता है, इसलिए इसका रियल स्ट्रक्चर टब की आकार का होता है, शेप का होता है, इसलिए ये कैसा कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक, और ये बेंजाइन जो है ये कैसा कंपाउंड है,
2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक भी है और प्लेनर भी है। तो ये कैसा कंपाउंड? एरोमेटिक कंपाउंड। तो आप इस तरह से बताकर लिख सकते हैं कि ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है और ये एरोमेटिक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको बता सकते हैं। तो प्लीज आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक, नमस्कार।